नमस्कार, बीच न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने सियासी कुनबे को बढ़ाने में लगा है। एक तरफ कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दल बेंगलुरु में जुटे थे, तो दूसरी ओर 38 दलों का समर्थन के साथ दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की मीटिंग हुई। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। दूसरी ओर विपक्षी एकता दल भाजपा को सत्ता से दूर ढकेलने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देश में कुल 8 दल ऐसा भी है जो इन दोनों से दूरी बनाई हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये सभी दल मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद करेंगे? इन 8 दलों में बीजेपी, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, जेडीएस, अकाली दल, बसपा, एआईएमआईएम और एआईडब्ल्यूएएफ शामिल है। उनमें कुछ दल तो ऐसे में जो कई राज्यों में अपने दम पर सत्ता में है, जबकि कुछ ऐसा है जो पहले या तो कांग्रेस या फिर एनडीए का साथ रह चुके हैं। इसके बाद भी आगामी चुनाव को लेकर ये दल अभी तक किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाया है। इन दलों की सियासी वर्चस्व की बात करें तो उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है और पार्टी के मुखिया नवीन पटनायक खुद मुख्यमंत्री है। उड़ीसा में पटनायक का वोट बैंक और उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। 5 बार अपने दम पर सरकार बना चुका है। 2019 में हुए विधानसभा में 147 सीटों में से 112 सीट पर जीत हासिल की। राज्यों में लोकसभा की कुल 21 सीट है। 2019 का लोकसभा में बीजेपी के खाता में 12 सीट गई थी, जबकि बीजेपी 8 सीट और कांग्रेस 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। तेलंगाना में कुछ ऐसा ही हाल है। वहाँ टीआरएस की सरकार है और पार्टी की मुखिया के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री है। राज्यों की 119 विधानसभा सीटों में से 90 पर उनकी पार्टी का कब्जा है। वही लोकसभा की बात करें तो 17 सीटों में 9 पर टीआरएस का कब्जा है। वही हाल आंध्र प्रदेश में भी है। यह भी वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में बैठी हुई है और वाईएस जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री है। राज्यों में लोकसभा की कुल 25 सीट है। इनमें से 22 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा है। अब बात कर्नाटक में जेडीएस की करें तो ये पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की पार्टी है। जेडीएस एक राजनीतिक परिचय है और केरल और कर्नाटक में भी है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में राज्यों की 28 सीटों में से जेडीएस 1 पर जीत हासिल की थी। अकाली दल और बसपा की हाल सबको पता ही है। अकाली दल कभी एनडीए का हिस्सा था, लेकिन फिलहाल दूर है। हालांकि अकाली दल को लेकर चर्चा है कि उसकी एनडीए में वापसी होगी, लेकिन कब होगी इसे लेकर अभी तक कोई कयासों का दौर ही चल रहा है। यही हाल है यूपी के पूर्व सीएम मायावती की बसपा का। बसपा भी अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाया है। रही बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो ये मुख्य रूप से तेलंगाना से आता है। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के एक लौता सांसद है। ओवैसी भी ना तो सत्ता पक्ष की तरफ है और ना ही विपक्ष के साथ। कुल मिलाकर अपने अपने राज्यों में इन राजनीतिक दलों का अपना वोट बैंक और राज्यों की राजनीति में उनकी अहम भूमिका भी रहती है। इसके बाद भी अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाया है। विपक्षी एकता की बेंगलुरु में हुए बैठक में गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। इसका 5 शब्दों के अपने अलग अलग महत्व और राजनीतिक मायने हैं। इंडिया जिसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बताया गया है। विपक्ष के इस नाम पर सभी दलों ने अपनी सहमति भी दिया है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीच न्यूज 24/7।